हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर आए गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं मिस्टेक क्या कर रही हूँ। तो अभी तक हमने देखा कि सॉरी कैसे ना कैसे करके दोहा का नंबर ले लेती है। तो अभी रात का सीन दिखाते हैं कि जो सोली होती है वो अपने कैफ़े को बंद कर रही होती है। तो जब भी वहाँ पे ना उससे मिलने कांगमिन आ जाता है तो वो उसकी मदद करने लग जाता है। तो सोली कहती है कि अब तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो कांगमिन कहता है कि मैंने जो यहाँ पे पोस्टिंग ली है सियोल में वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ली है और कोई रीज़न नहीं है। तो सोली कहती है अच्छा तुम फिर मजाक करने लगे। एक महीना तुमने मुझे पहले प्रपोज़ किया और फिर एक महीने बाद तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया और अब तुम कह रहे हो कि तुम मेरे लिए आए थे। तो ये बताओ कि तुम अभी तक क्यों नहीं मिले तुम मुझसे। तो कांगमिन कहता है क्योंकि मुझे लगा तुम कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हो और कहीं हमारा फिर से पैचअप ना हो, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे मिलने की। तो सॉली जब ये सोच सुनती है ना तो उसे थोड़ा बहुत ही बुरा लगता है कि कांगमिन उससे अभी भी ऐसा ही सोच रहा है कि वो उससे प्यार नहीं करता और ये अभी भी झूठ ही बोल रहा है। उसे ऐसा फील होता है कि मतलब ये अभी अपनी बात को छुपाना चाहता है और फिर से ये पैचअप करना चाहता है, क्योंकि इसे शायद मेरी याद आ रही होगी, इस टाइप से वो सोच रही होती है। तो वो जब सुनती है ना कि वो कह रहा है कि उसका एक और कोई और बॉयफ्रेंड होगा, तो सोली कहती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। तो कांगमिनी सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बुरा फील होता है कि सोली का बॉयफ्रेंड है। तो इतने उसकी झूठ को सच बनाने के लिए दोहा भी वहाँ पर पहुँच जाता है सोली के कैफ़े के पास। तो सोली उसे देखती है तो वो कहती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। तो दोहा जब ये सुनता है कि सोली उसे अपना बॉयफ्रेंड बता रही है तो वो भी उसके झूठ को सच बना देता है और कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम यहाँ पे इतनी आधी रात मतलब तुम रहा यहाँ पे रात को कर क्या रहे हो। कांगमिन से कहता है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तो कांगमिन सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तो बस मदद करवा रहा था और कुछ नहीं, और वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के चला जाता है। तो सोली और दोहा ने हाथ पकड़ा होता है तो सोली कहती है कि अब हम हाथ छोड़ सकते हैं। तो दोहा कहते हैं नहीं हमें नहीं छोड़ना चाहिए हाथ, और तुम पकड़े रखो हाथ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो अभी भी हमारा पीछा कर सकता है या फिर वो हमें फिर देख ले सकता है। तो वो ऐसे ही हाथ पकड़े पकड़े अपने घर की ओर चले जाते। तो जब वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं तो दोहा उसका हाथ सोली का छोड़ देता है और कहता है कि तुमने अभी तो उसे झूठ बोल दिया और मैंने तुम्हारी मदद भी की, पर मुझे लगता है तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। तो सोली भी कुछ सोचती है और फिर कहती है ठीक है, और कहती है कि वैसे तो जो कांगमिन है वो एक अच्छा आदमी है बट मैं अब उसके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती। तो दोहा उसकी बात सुन के उसे कहता है ठीक है और फिर वो वहाँ से चला जाता है अपने उसमें जैज़ बार में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो फिर वो जो बार ओनर होता है उससे बात करता है। तो वो बार ओनर कहता है मुझे लगता है तुम उस अपनी जो नेबर तुम बता रहे थे जिसे तुमने प्रोटेक्ट किया था, मुझे लगता है तुम्हारा जो दिल है वो उसके लिए धड़कना शुरू कर, तुम्हारा दिल उसके लिए धड़कता है, तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग है। तो दोहा ये पहले तो उसे कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ओनर होता है वो कहता है कि ऐसा क्यों नहीं है, तुम उसके लिए बिना मास्क के बाहर आ गए थे, लोगों के सामने आ गए थे और तुम्हें लोगों के सामने वैसे ही जाने से डर लगता है और तुम बिना मास्क लगाए उसके मदद के लिए तुम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो दोहा भी कुछ सोचने लग जाता है। तो अगला सीन दिखाते हैं कि देवचंद कहीं पे जा रहा होता है अपनी गाड़ी लेके, तो उसकी गाड़ी का ना कोई पीछा कर रहा होता है गाड़ी से। तो वो उतर के जब जाता है तो वो और कोई नहीं पीछा जो कर रहा होता है वो शोन होती है, क्योंकि उसे लगता है था कि देवचंद पक्का दोहा से मिलने जा रहा होगा तो और तो उसे दोहा मिलेगा नहीं, तो देवचंद का पीछा ही कर लेते हैं। तो ऐसे जब दोहा सॉरी देवचंद जब उसकी बातें सुन मतलब उसकी हरकतें देखता है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। तो वो कहता है कि दोहा भी ना इसीलिए तुम्हारे साथ काम करने के लिए ना इच्छुक नहीं है, क्योंकि तो अब वो तुम्हारी जो ये हरकतें हैं इनसे इरिटेट हो गया है। तो शोन ये जब बात सुनती है कि दोहा अब उसके साथ काम करने का इच्छुक नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है अपने ट्रेनी डेज़ में, कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाती थी बट जो और ट्रेनीज़ थी उनका जो थोड़ा बहुत ना लुक उससे ज़्यादा बेटर था। तो उसे ना उन लोगों को वो ज़्यादा प्रेफर करता था जो उनका मैनेजर था।
और उसे ना ट्रेनिंग में मतलब कोई अच्छा पास नहीं करता था और कोई अच्छे स्कोर नहीं देता था, तो उसे बहुत बुरा लगता था और वो ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। तो वो एक दिन ना बाहर जाकर स्मोकिंग कर रही थी अपने एवोल्यूशन के बाद। तो इतने ही वहाँ पे ना दोहा आ जाता है और वो दोहा शॉन को ना स्मोकिंग करने से रोकता है। तो शॉन कहती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और मुझे स्मोकिंग करने दो। तो दोहा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम स्मोकिंग करो क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। तो शॉन कहते हैं कि अब इस आवाज़ का भी क्या ही लेना देना जब मेरे को कोई भाव ही नहीं देता है। मुझे ट्रेनिंग में भी जो हो रहा है एवोल्यूशन, उसमें भी ना मुझे कोई भाव नहीं देता, सब लोग अच्छी लुक वाली लड़कियों को ही ऐसे पसंद करते हैं। तो दोहा कहता है मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं ख़राब होने देना चाहता क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ ही पसंद है और मैं चाहता हूँ कि जो मैं गाना लिखूँ वो सिर्फ़ तुम ही गाओ। शॉन ये जब बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अब तुम जो भी गाना लिखोगे वो मैं ही गाऊंगी। ऐसे ही जो शॉन ना दोहा के साथ ही काम करती है और जो दोहा है वो शॉन के साथ ही काम करता है। ऐसे ही इन तीनों की ऐसी दोस्ती हुई थी। तो अभी जब शॉन सुनती है कि अब दोहा उसके साथ काम नहीं करना चाहता तो उसे वही फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं कि दोहा के बिना और कौन इसकी एबिलिटी को जानेगा, सब लोग उसे नीचा ही देखेंगे। तो अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि जो सॉली होती है वो अपने कैफ़े में बैठी होती है और वो ना दोहा के बारे में सोच रही होती है और वो सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही होती है। तो जब वो ऐसे देखती है ना तो वो दोहा को अपनी मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उसे उससे मिलने की और उससे बातें करने की। तो वो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेती है। तो वो रात को डिनर के लिए मिलते हैं। तो सॉली जो होती है वो जानना चाहती थी कि उसकी शक्ति आखिर सच में दोहा पे काम करती है कि नहीं करती है। बट इतने ही ना दोहा को कॉल आ जाती है। वो कॉल किसी और की नहीं शॉन की होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। तो दोहा से कह रही थी कि अब मेरे जीने का ना कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई गाना नहीं देगा और मैं सब लोग मुझे भूल जाएंगे क्योंकि अब तुम भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि अब मैं किसी काम की नहीं रही हूँ और सब लोग मुझे नीचा ही देखेंगे और मुझे अब मर जाना चाहिए। तो दोहा जब ये बातें सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होने लग जाती है शॉन की, क्योंकि वो साफ दिखाई दे रही थी कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। तो दोहा ये बातें सुनता है तो वो जल्दी से भागता है उसे बचाने के लिए, कहीं वो कुछ गलत ना कर दे सच में। तो दोहा जब ये मतलब जा रहा होता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो सॉली जब उसकी तबीयत ऐसे ख़राब देखती है ना तो वो कहती है कि मुझे दो, मैं गाड़ी चला के लेके जाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम गाड़ी चला पाओगे। तो दोहा पहले उसे मना कर रहा था कि नहीं तुम नहीं जाओ, मैं खुद ही चला जाऊँगा। बट सॉली कैसे ना कैसे करके उसे मना लेती है और वो गाड़ी चला के उधर जाने लग जाते हैं जहाँ पे उसे ऐसा लगता था कि वहीं पे होगी। तो वहाँ पे जब वो जा रहे होते हैं तो जो दोहा होता है वो कहता है कि मैं ना जो फेमस सॉन्ग राइटर किम दोहा है वो हूँ और जो जिस लड़की के पास अभी हम जा रहे हैं वो शॉन है जो फेमस सिंगर है। तो तुम कोई भी आर्टिकल वगैरह या फिर कोई न्यूज़ वगैरह लीक मत करना, कोई भी चीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो सॉली की ये बात सुन के उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो इस बात की। तो दोहा एक फ्लैशबैक याद करता है कि जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी यमजी, एक्स गर्लफ्रेंड, वो भी ऐसे ही बीच पे होती है और वो ना मरने की धमकी दे रही होती है दोहा को और फिर उसकी डेथ भी हो जाती है। तो दोहा को ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं शॉन भी कुछ ऐसा काम ना कर दे। तो फिर वो जब जैसे पहुंचते हैं बीच के पास तो दोहा शॉन को देख लेता है, तो वो गाड़ी रुकवाता है सोली से और वो जल्दी से भागकर शॉन को के पास जाता है। तो शॉन ना पानी में जा रही होती है तो दोहा उसे जल्दी से खींच के लाता है पानी से बाहर और उसे कहता है सैंडल पहनो और वो उसे उठाकर गाड़ी में ले आता है। तो शॉन गाड़ी में आ जाती है तो फिर वो उसे गुस्सा कराता है दोहा। तो इतनी शॉन की नज़र सॉली पे जाती है तो वो सॉली को देखती है तो पूछती है कि ये लड़की है कौन। तो सॉली क्लियर कर रही होती है कि मैं सिर्फ उसकी नेबर हूँ और हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो जब शॉन ये कह रही वो सुनती है ना कि ये उसकी नेबर और वो भी उसके साथ भी और वो जानती भी है कि ये किम दोहा सॉन्ग राइटर है और वो मुझे भी जानती है कि मैं फेमस जो शॉन हूँ। तो वो ऐसे जब कहती है तो दोहा को कहती है कि तुम आखिर किसी को कैसे बता सकते हो कि तुम किम दोहा हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोहा उसकी अभी भी ऐसी हरकतें देखकर
तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप से यहाँ बैठ के रहो। इतने उसका मैनेजर भी आ जाता है शॉन का, जो शॉन को लेके चला जाता है। दोहा भी अपने घर के लिए निकलता है तो सोली उसे कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए और या फिर तुम हॉस्पिटल चलो। तो दोहा कहता है नहीं, हमें घर ही चलना चाहिए। तो वो उसे घर लेके चली जाती है। बीच रास्ते में दोहा सो भी जाता है। तो जैसे ही वो घर पे आते हैं, घर के पास, तो जो सोली होती है वो दोहा की सीट बेल्ट हटा रही होती है। तो इतने ना दोहा उससे कुछ कहता है तो उसे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो कुछ फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वो दोहा स्कूल में होता है, तो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो भी उसके साथ ही क्लासमेट होती है। तो वो दोनों आपस में ऐसे ही छुप छुप कर एक दूसरे को देखा करते थे। तो जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है तो वो दोनों, मतलब जो एमजी होती है वो अपनी फीलिंग उसे दोहा को बता देती है, तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो उस टाउन में नहीं रहना चाहता, तो वह बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहता था। बट जो वो होती है यमजी उसे जाने ही नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर हम दूर हो गए तो हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा और फिर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो वो उसे बहुत ज़्यादा कहती थी कि तुम मत जाओ मत जाओ, पर दोहा अब ठान चुका था कि उसे जाना है। तो ऐसे इनके बीच में बहुत लड़ाई हुई थी। तो फ्लैशबैक में ही अगला सीन दिखाते हैं कि जो दोहा होता है वो उनके डिटेक्टिव्स के साथ पास बैठा होता है और उससे पूछताछ हो रही होती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की हमें बॉडी नहीं मिली, पर वो गायब है और हमें सस्पेक्ट है कि तुमने उसे मार दिया। तो दोहा उसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। तो अगले सीन में यही सोचिए ना, दोहा कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। तो सोली जब ये सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि दोहा झूठ बोल रहा है। तो उसे एकदम से ऐसे उससे थोड़ा बहुत अजीब लगने लग जाता है। तो इतने दोहा भी उठ जाता है। तो वो उठ के ना शॉन की फ़िक्र करने लग जाता है। तो सोली उसे बताती है कि तुम फ़िक्र मत करो, वो एकदम ठीक है और मुझे लगता है वो नाटक कर रही थी, वो मरने नहीं वाली थी सच में। तो दोहा जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा बहुत तो रिलैक्स होता है। तो वो घर के लिए लिफ्ट में होता है घर पे जाने के लिए। तो सोली कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो दोहा कहता है नहीं, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, और वो घर में अपने घर में चला जाता है। तो सोली सोचती है कि शायद मुझे उसे मेडिसिन देना चाहिए। तो वो अपने घर से कुछ मेडिसिन लेके आती है। तो वो देखती है कि दोहा का जो घर का जो गेट है वो खुला हुआ है। तो अंदर जाती है तो वो दोहा को चेक करती है। तो देखती है कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। तो वो उसकी केयर करती है, उसका बुखार उतारने के लिए उसे ठंडी जो पट्टी होती है वो लगाती है और उसे दवाई भी देती है और वो उसे सुला देती है अच्छे से। तो वो जो दोहा होता है वो सोली का हाथ पकड़ लेता है। तो सोली बहुत वो करती है कि मेरा हाथ छूट जाए, बट वो नहीं छोड़ता। तो सोली को वहीं पे मजबूरी में वहीं पे सोना पड़ता है। तो सोली जब सुबह उठती है ना तो वो आराम से वहाँ से निकलने का सोच रही होती है, पर वो एकदम से गिर जाती है। तो इस आवाज़ से ना दोहा की भी आँख खुल जाती है। तो वो सोली के किसी भी सवाल का जवाब देता नहीं है और वो सीधा सोली को रूड होके कह देता है कि तुम अब यहाँ से जाओ अपने घर पे, मेरे घर से निकल जाओ। तो सोली वहाँ से चली जाती है। तो अगले सीन में द्योकचन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शॉन आती है द्योकचन से कुछ बातें करने के लिए। वो आकर द्योकचन से कहती है कि दोहा वहाँ पे नहीं रुक सकता, क्योंकि वो उसे सोले के साथ नहीं देख पा रही होती है। तो जब द्योकचन ये बातें सुनता है तो वो उसे कहता है कि अब अपनी इन हरकतों को बंद कर दो, क्योंकि तुम बिल्कुल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह ही बिहेवियर कर रही हो। वो भी तुम्हारी तरह ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गई थी दोहा से, और तुम भी अपने ऑब्सेशन को दोहा से कम कर दो और अपने लिए कोई परफेक्ट लड़का और ढूंढ लो। तो अगला सीन दिखाते हैं जो सोली होती है उसका।